क्यों है ये भारत बंद? इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था क्लास में एक बार, याद है थोड़ा बहुत, जो मैंने क्रीमी लेयर एंड वगैरह वगैरह की बात की थी। वही दिक्कत है ये। असल में सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि एक तो कि एससी को रिजर्वेशन है, एससी एसटी को, यू नो इट राइट। जस्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यू गो फॉर सब कैटेगराइजेशन। सब कैटेगराइजेशन मीन्स दोज हु आर बेटर रिप्रेजेंटेड उनको थोड़ा कम करो, एंड दोज हु आर लेस रिप्रेजेंटेड उनका शेयर ज्यादा करो। एंड इन केस ऑफ ओबीसी दिस हैज हैपेंड इन मेनी ऑफ द स्टेट्स बिकॉज दे आर even among OBC there are some castes which are more well off compared to others। तो जो ज्यादा वेल ऑफ हैं उनके पास फैसिलिटीज ज्यादा हैं, वो पढ़ाई करेंगे, दे कैन ज्वाइन कोचिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, तो नेचुरली दे आर एट अ मोर एडवांटेजियस पोजीशन कंपेयर टू समवन जो कि उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं है। तो वही है कि उनका थोड़ा कम करो, इनका थोड़ा ज्यादा करो, दैट इज सब कैटेगराइजेशन। ओके, सो इस Supreme Court said that do this in case of SCs, STs as well, because those castes, for example, when you are looking at a UP, वहां पे जाटव की जब आप बात कर रहे हो, they are the most empowered among the SCs। मायावती जाटव, अभी वो जो चंद्रशेखर आजाद है वो भी जाटव। बेटर रिप्रेजेंटेशन, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इंडिया में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इवन अमंग द अपर कास्ट और द जनरल कास्ट, व्हाट यू से, इवन अमंग देम देयर आर पुअर। ऐसे पुअर है जिनको कि सही से खाना नहीं मिलता। सो ये एक डिफरेंस है ना। सो दैट इज व्हाई दिस 10% TWS कंसीडर दैट एज सब कैटेगराइजेशन, सो दैट कि इवन अमंग द जनरल दोज हु आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड दे कैन बी गिवन सम एडिशनल इंसेंटिव, राइट। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तो कहा सब कैटेगराइजेशन और दूसरा कहा क्रीमी लेयर के लिए। क्रीमी लेयर मतलब अभी ओबीसी के केस में क्या है कि अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है, यू फॉल इन द क्रीमी लेयर एंड यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ बीइंग ओबीसी इन रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों फैसिलिटी को लागू किया जाए। रिसेंटली इस पर हो हल्ला मच गया कि ये संविधान के खिलाफ है, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ है, XYZ वगैरह वगैरह। जबकि देयर इज ए प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर सर्वे ओनली विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन, दैट हाउ इन डिफरेंट स्टेट्स द बेटर ऑफ SC ग्रुप्स दे हैव गॉट बेटर रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा। बिकॉज बात सीधा सा है, जैसा पॉपुलेशन, जैसा पढ़ाई लिखाई, जैसा आपका रीच रहेगा उसी मुताबिक यू विल हैव। अब सबसे पहले आता हूं मैं क्रीमी लेयर के ऊपर। इन केस ऑफ SCs सबसे कॉमन नाम क्या है जो याद आ जाता है? वन इज टीना डाबी एंड हर सिस्टर रिया डाबी। इनके फादर and mother both were in government job A class. Okay, still both of these sisters they did perform better in mains and their respective interviews, but had they not taken the benefit of reservation they would not have cleared prelims, and unless you clear prelims you cannot sit for mains, you cannot get selected. Many of the good students they cannot clear prelims. अब यहां तक तो ठीक है, एंड नथिंग अगेंस्ट देम, बट ऑल आई हैव टू से रिगार्डिंग दिस क्रीमी लेयर इन माय विलेज इन गया। गया में वैसे SC पॉपुलेशन अच्छा खासा है, रफली 30% ऑफ गया पॉपुलेशन इज SC, ठीक है। तो मेरे गांव में भी देयर आर सम SCs,
Do you think there is any similarity between that SC and these people? Whom will they more identify with? With me or with her? They will naturally identify more with me, right? And I have, and nothing against, but I had someone, a roommate, and later on I came to know about caste and etc. वो in due course पता चल जाता है। उसका जो महीने का खर्च आता था वो मेरे खर्च 3 गुना आता था। And his father was, I think, general manager, State Bank of India. Okay. So now tell me, रिजर्वेशन की जरूरत मेरे उस रूममेट को है या फिर मेरे गांव के उस बच्चे को है जिसे कि 10th 12th की सही से फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती पढ़ाई की? किसे जरूरत है रिजर्वेशन की? बट सपोज करो मेरे गांव वाला वो फॉर्म भरेगा, यहां वाला वो फॉर्म भरेगा, चाहे मेरे रूममेट की बात करो या चाहे टीना डाबी की बात करो, क्या आप सेम लेवल पर हैं दोनों? लेकिन क्योंकि इसके पास कोचिंग की सुविधा है, उसके पास कोचिंग की सुविधा है, हर तरह की सुविधा है, मेरे गांव वाले के पास तो किसी तरह की सुविधा नहीं है। बट क्या होगा, सिंस दे आर बेटर प्रिपेयर्ड बट दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, मेरा गांव वाला है वो पीछे छूट जाएगा एंड दे विल टेक द बेनिफिट। सो वो फंडा है क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा है सब कैटेगराइजेशन। तो सिंपल है कि जो लेस रिप्रेजेंटेड हैं दे शुड हैव ग्रेटर शेयर सो दैट दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू कम अहेड। और जो कि ऑलरेडी, क्योंकि रिजर्वेशन का ये सिस्टम 70 साल से तो चल रहा है ना, तो 70 साल में कुछ तो फर्क पड़ा होगा, तो एटलीस्ट जिनको फर्क पड़ा उनको थोड़ा कम दो, और जो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है उनका पाई बढ़ा दो। क्योंकि पहले जो सेम लेवल पर एटलीस्ट दोज हु वेयर कंपीटिंग, अब क्या सिस्टम हो कि अब लेवल बढ़ जाए उनके लिए। सपोज करो कि उनका पॉपुलेशन अगर 2% है, उनको 6% दे दो, ठीक है, ऑफ द सीट्स, सो दैट कि वो किसी भी तरीके से दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये खेल है सब कैटेगराइजेशन का। लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, एंड पीएम मोदी ही हिमसेल्फ सेड कि हम इसके फेवर में नहीं है। क्यों फेवर में नहीं है पता है क्यों? पीएम मोदी या बाकी सारी पार्टीज, क्योंकि इमेजिन दिस इज एससी लॉट, शेड्यूल कास्ट। इसमें क्या है, कुछ लोग यहां होंगे और कुछ लोग यहां होंगे, राइट? दिस इज द बॉटम ऑफ द लॉट, दोज फ्रॉम माई विलेज, एंड दिस इज द टॉप ऑफ द लॉट फ्रॉम दिस ग्रुप, राइट? लेकिन बॉटम ऑफ द लॉट का ओपिनियन कौन बनाता है? वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो बात सुनेंगे इनकी। क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो ओपिनियन मेकिंग है, वो यहां लाई करता है, राइट? तो जिस समय ये क्रीमी लेयर इंप्लीमेंट हो गया, ये सबसे ज्यादा किसे जाकर इंपैक्ट करेगा? इसी को करेगा। क्योंकि सिंस यू हैव ऑलरेडी टेकन दैट एडवांटेज वेदर एज ए एमपी और IAS IPS व्हाटएवर, तो अब तो तुम उस स्लॉट से बाहर हो गए, तो इन्हें दिखेगा यार ये तो मेरे बच्चों का हक छीन रहे हैं। बिकॉज अगेन दे आर नॉट फोकस्ड अबाउट देयर कम्युनिटी, बट दे आर जस्ट फोकस्ड अबाउट प्रोटेक्टिंग देयर ओन प्रिविलेज्ड पोजीशन। ओके, यही हाल होगा सब कैटेगराइजेशन में, क्योंकि यहां सिंस दे आर मोर वेल ऑफ, इनका शेयर कम हो जाएगा, और बाकी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है इनका शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, ओपिनियन मेकर तो ये है। सो दैट इज वाई दीज पीपल विल नेवर एग्री। और बीजेपी भी क्यों नहीं एग्री कर रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट? क्योंकि अभी उसको लग चुका है झटका यूपी में, आरक्षण विरोधी। क्या हुआ, बीएसपी का जो सीटें घटी वो चली गई कांग्रेस और सपा के साथ। इनको दिख रहा है कि इफ आई डू व्हाट इज राइट
बिकॉज वट एवर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इज राइट। तो अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, ये जो ओपिनियन मेकर हैं ये मेरे अगेंस्ट चले जाएंगे। जब मेरे अगेंस्ट चले जाएंगे तो भले ही मैंने इनके लिए अच्छा किया है, लेकिन चीजें एक्सप्लेन ऐसे की जाएंगी कि मैंने इनके लिए बुरा किया है। ठीक वैसे ही जैसे कि जमीन पर मैसेज दे दिया गया कि ये लोग आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे। सो पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट डूइंग राइट, पॉलिटिक्स इज दैट गेम ऑफ परसेप्शन। अभी लॉ इन्होंने वापस ले लिया, कौन सा, लैटरल एंट्री का। क्यों लिया? सेम परसेप्शन के कारण कि अभी यूपी का झटका लगा है। आज ये 21 तारीख का, 21 ही आज है ना, आज 21 तारीख का ये भारत बंद है। ऐसे टाइम में अगर ये आता तो, जबकि लेटरल एंट्री एवरीवन नोज आज से चल रहा है लेटरल एंट्री, और कब से सेकंड ARC सारे कमिटीज कमीशंस ने रिकमेंड कर लिया है। अदरवाइज एक्सपर्ट आएगा आपके पास कहां। और जैसे जैसे गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा है, यू नीड एक्सपर्ट्स। अदरवाइज जो नीचे से IAS उठ रहे हैं, नाउ टेल मी, अगर उनको पॉलिसीज बनाना हो, चाहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल के लिए, डू दे हैव दैट कैपेसिटी? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थिंक टैंक या किसी कंसल्टेंसी का हेल्प लेना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज नीडेड। बट थिंग इज कि चीजों को प्रेजेंट ऐसे किया जाता है। IAS का हक छीन रहे हैं। IAS का हक कौन छीन रहा है? जो नोटिफिकेशन निकला था, इन दैट नोटिफिकेशन ये साफ लिखा हुआ था, आप स्टेट सर्विस से काम कर रहे हो, आप किसी PSU में काम कर रहे हो, आप किसी IAS IPS में हो, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, और भैया इंटरव्यू दो, तुम लायक हो जाओ। IAS की बपौती है क्या कि जनरल जॉइंट सेक्रेटरी हम ही बनेंगे? कोई भी बन सकता है, जो लायक है वो बने, बपौती तो किसी की है नहीं। सो इट इज कि इवन इफ यू वांट टू डू राइट, इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग दैट परसेप्शन। क्योंकि एंड वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। और पूरे का पूरा आप देखोगे, एंड दैट दिस वी शैल बी डिस्कसिंग इन IGP में पढ़ेंगे ना, तो चीजें कैसे चलती हैं, क्या चलता है, वो पूरे का पूरा विल डिस्कस इन डिटेल। बट दिस इज द रियलिटी कि क्या होना चाहिए और क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दिस पीपल दे आर अफ्रेड कि अगर ये दोनों लागू हो गया, मेरे बच्चों का हक चला जाएगा। जबकि ये पब्लिक में क्या दिखाते हैं कि हम सोचते हैं इनके बारे में, जबकि दे डू नॉट थिंक अबाउट। एग्जैक्टली। हाँ। किस चीज का जान है, उनको ये भी नहीं पता किस बोर्ड में लिखा क्या है, बस जो लीडर बोल रहे हैं उनका कि हाँ, वो चीजें ऐसे ही चलती हैं। हाँ, वहाँ भी सर मेरे क्लास में मैक्सिमम 95% SC ST थे, 5% ही OBC जनरल होंगे, और वो 95% में सर मोस्ट ऑफ दी ऐसे लोग थे जो कि खुद बेयर कर सकती थी, उनकी फैमिली उतना इकोनॉमिकली स्ट्रेंथनिंग थी। मतलब ये रियलिटी है यहाँ की, नहीं हर जगह की रियलिटी। एंड दैट इज वाई ये जो है ना, ये कभी ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि इनको ऊपर उठने दिया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये ऊपर उठ गए तो ये जो इनका प्रिविलेज्ड पोजीशन है, दैट विल बी चैलेंज्ड। सो इसलिए ये लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे कि ये उठें। इनको बस वही बता दिया जाएगा कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे पहले ऑर्गेनिक देखो, वही जो मार्क्स की भाषा में बात करें या ग्रामसी की भाषा में, पहले तुमको रियलाइज तो होना चाहिए ना कि इन हम दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है। जब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होगा कि हम दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है, आप कैसे खड़े होगे? और आगे बात क्या है, सारी चीज चलती है पॉलिटिक्स पर। पॉलिटिक्स में जिसके पास पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है, लीडर उसी का रहेगा। इनके पास ऑलरेडी पॉपुलेशन की मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी रहती तो इनका लीडर ऊपर रहता।
और वो अपने मुताबिक पॉलिसीज को बनवाता। तो कब होगा, नो वन नोज। कैसे ये लोग जानेंगे, कैसे ये लोग समझेंगे? क्योंकि अगर आप इनको जा करके भी बताओगे, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, नहीं मानते, नहीं सुनते, कितना भी आप लाख समझा दो। अने अम्बेडकर ने किया। ये जो नहीं, वही बात है ना कि ये लोग जब बोलते हैं ना अम्बेडकर अम्बेडकर, मैं वही कहता हूं यार, अम्बेडकर ने क्या क्या बोला एक बार पूरा पढ़ और सीख तो लो। ये बोलते हैं अम्बेडकर के संविधान के साथ कुछ नहीं होने देंगे। 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट क्यों हुआ? हाँ, एंड अम्बेडकर ही हिमसेल्फ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज सेड कि सोशलिज्म को ऐड करो। अम्बेडकर ने खुद मना किया था कि फ्यूचर जनरेशन को कैसा सोसाइटी बनाना है वो हम कैसे डिसाइड करें। लेकिन आज कितने लोगों, और जिनको पता भी है, दे विल नॉट से दिस। क्योंकि भैया, क्योंकि बात देखो, इसलिए मैं कहता हूं दीज आर न्यू गॉड्स। जैसे पहले के समय होता था, जो ट्रेडिशनल गॉड्स हैं, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज देम। आज के टाइम में तो रामकृष्ण हर किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट न्यू पीपल, इनफैक्ट उनकी चीजों को पूरा पढ़ तो लो। और अंबेडकर के रिगार्डिंग क्या है, व्हाट वैसे वी शैल बी डिस्कसिंग अंबेडकर। अंबेडकर हैज गॉट टू फ्रंट्स। अंबेडकर एज एन इंटेलेक्चुअल, अंबेडकर एज ए पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन हर कुछ सही नहीं बोलेगा। एक पॉलिटिशियन क्यों बोलता है? अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सही करने के लिए। लेकिन इस डिफरेंशिएशन की जगह दोनों को मर्ज कर दिया गया है। उनके पॉलिटिक्स को भी इंटेलेक्चुअल टिंज दे दिया गया है। दैट हैज हैपेंड विद अंबेडकर। तो ये हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मायावती क्यों नहीं अगेंस्ट करेगी? क्योंकि मायावती की पार्टी तो जाटव जो है वो प्रिविलेज्ड पोजीशन में है। हमारे यहां भी ये जो देख रहे हो, चिराग पासवान क्यों अपोज कर रहा है? बिकॉज पासवान दे आर 6%। 2 या 3 पासवान तो हमेशा बिहार में रहते हैं, एमपीज। तो ये कैसे अपने हाथ से प्रिविलेज पोजीशन जाने देंगे? वो तो फैक्ट है। जबकि हमारी, और वही देखो, खेल देखो, जीतन मांझी ही इज अगेंस्ट दिस। क्यों? ही बिलोंग्स टू मुसहर कम्युनिटी, बिहार का सबसे मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है। और मेरे गांव में जो बोलता हूं ना, यही कम्युनिटी है, मुसहर, ठीक है ना। दैट इज मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी बिहार की। एंड दैट इज वाई, क्योंकि जीतन मांझी को दिख रहा है कि अगर ये चीज हो जाता है तो मेरी कम्युनिटी को फायदा मिलेगा। लेकिन चूंकि वो फ्रिंज में है, अकेले है, क्या कर सकता है? अरे इवन यहां जो एससीज है ना, यहां भी हायरार्की चलती है। हमको उसके साथ मत लगाइए हम दुसाध हैं, हमको उसके साथ मत लगाइए हम पासवान हैं। ये हायरार्की है। उसके साथ वो डोम है, हम डोम नहीं है, इस तरीके का चलता है। सो दोज हु से, और मैं चिराग पासवान का सुन रहा था, चिराग पासवान क्या बोल रहा है कि ये जो इशू है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक। इसके पीछे का रीजन जो है वो अनटचेबिलिटी है, कि जब तक अनटचेबिलिटी रहेगा तब तक कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जिन कास्ट में ज्यादा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है उनके साथ एसोसिएट होना चाहिए ना। कौन सा पासवान अनटचेबिलिटी फेस कर रहा है? कौन सा पासवान फेस कर रहा है? जो फेस भी कर रहा है वो जीतन राम मांझी की कम्युनिटी है, जो मुसहर कम्युनिटी है, जो डोम कम्युनिटी है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि भैया मेरा इंटरेस्ट, मेरा इनके अंदर भी एक क्लास है। सो हियर इट इज कि माई क्लास इंटरेस्ट मस्ट रिमेन इंटैक्ट। दैट इज द रीजन, दैट इज द फैक्ट। सो चीजों को इस तरीके से, बात है यार, पॉलिटिकल साइंस से हमें ये चीजें पढ़नी पड़ेंगे, समझनी पड़ेंगे, मच नीडेड।